बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज पूरे हिंदुस्तान में स्त्री को व्रत करना है कुछ और व्रत कर रही है कुछ और। रामचरितमानस की पंक्ति का रहा। आज पत्नियां, स्त्रियां, बेटियां होशियार हो जाइए। हिंदुस्तान के जो ज़्यादा व्रत करते हैं, करवा चौथ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, रामचरितमानस क्या कह रहा ये आप सुनिए। कि जब राम और लक्ष्मण सीता जी वनवास में गए थे तो अत्रि मुनि के आश्रम में गए थे। जो अत्रि मुनि के पत्नी सती अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6 महीना का बालक बना करके दूध पिला दिए थे। वो कौन शक्ति था? छठ, व्रत, दुर्गा देवी, पूजा पाठ, करवा चौथ, तीज, व्रत क्या था पता है? सब जानते हैं टीवी के माध्यम से आप लोग, लेकिन आप लोग मजाक समझते हैं। आज सूरज संत आपको खुलासा करते, बात मानना होगा मानिएगा, नहीं बात मानना हो मत बने। सूरज संत को बनने बिगड़ने वाला नहीं है। ये आदमी अहंकार क्रोध घमंड में किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो एक ऋषि साधु संत का बात नहीं मानेगा तो उसको संसार में काल का लात खाते कोई रोक नहीं सकता है। क्या कहता है रामचरितमानस कि सती अनुसुईया कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सीते जाओ, यही सती अनुसुईया हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6 महीना का बालक बना करके दूध पिला दिए थे। जाओ, इनसे तुम शिक्षा ज्ञान प्राप्त करो। और श्री रामचंद्र जी चले गए अत्रि मुनि के पास और सीता माता गए अनुसुईया के पास। तो सीता अनुसुईया क्या कर रही हैं? कहीं सीता जी कि माता, जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश के जो 6 महीना का बालक बना के दूध पिला दे, जलपान करा देते, वो शक्ति हमको आप दीजिए, वो ज्ञान हमको दीजिए। तो सती अनुसुईया ये नहीं कहें कि करवा चौथ करियो, तीज करियो, व्रत करियो, ये नहीं कहना है। वो क्या कहना है पूरा विस्तार से आपको बताते हैं, जो रामचरित मानस में लिखा हुआ, ताकि आपको विश्वास न हो। और आयरन कांड में पढ़ लीजिएगा, दोहा संख्या माने कितना है, दोहा संख्या 1, दोहा संख्या 1 में आप पढ़ लीजिएगा। वो कहीं न सती अनुसुईया के फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी के पत्नी अनुसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली और ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी के पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि की पत्नी उनके वहां ने मधुर और कोमल वाणी से ऋषियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। क्या कहने लगी कि हे राजकुमारी, हे सीता, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति को मोक्ष रूपी असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखियां चारे। मन कह रहे हैं कि धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति ने परीक्षा होती है। तो वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत हीन होने पर कि आप कितना पति को सेवा कर रहे हैं, कितना बात मान रहे हैं, वो आपको पता चलेगा विपत्ति के टाइम में। जो मित्र हैं, पत्नी है और धर्म है, धीरज धर्म मित्र और नारी, ये चारों की परीक्षा दुख के बेला में होता है। और कह रहे हैं कि ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पाँव जमपुरी दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन बचन कर्म पति पद प्रेमा। क्या कहीं सती अनुसुईया कि ऐसे भी जो पति का अपमान करता है, और अपमान करने से स्त्रियां यमपुर में भांति दुख पाती है, घोर नरक में जाएगा स्त्रियां जो अपने पति का अपमान करता है, बात नहीं मानता है, निंदा करता है, शिकायत करता है। जो पति को वो 100 कल्प नरक में भोगेगा पहले और दुख पाती है। और शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना, और स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत और एक ही नियम है कि स्त्री के लिए सिर्फ एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही पूजा पाठ। क्या है कि मन वचन कर्म पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन वचन कर्म पति पद प्रेमा।
मन और वचन और कर्म से केवल स्त्री को अपने पति का सेवा करना ही धर्म है। और जो अपने पति को अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, गाली गलौज करते हैं, नहीं समझते हैं, वो आप नरक जाने के लिए तैयार रहिए। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं काट सकते हैं। भले आपको अहंकार हो, क्रोध हो, घमंड हो कि जो होगा हम समझ लेंगे, ये मुंह से कहना आसान है, लेकिन जब परमात्मा जब दुख देंगे ना, तो आदमी फिर बाप बाप चिल्लाता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो जगत में 4 प्रकार की स्त्रियां होती है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होते हैं, जो वेद पुराण और संत ये सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी के पतिव्रता के लिए मन में सेवा भाव बसा रहता है, और जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष को सपने में भी नहीं देखता है। जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके हमेशा माने दूसरे पति छोड़कर हमेशा अपने पति में प्रेम रखता हो, और वो नारी धन है। लेकिन जो अपने पति में प्रेम नहीं करे और दूसरा के पति में ज़्यादा अगर सोचता है, वो तो भाई 100 कोल पर नरक में जाएगा, उसको रोक नहीं सकता। और कह रहे हैं कि मध्यम श्रेणी पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है, जैसे वो अपना सगा भाई, पिता, पुत्र के रूप में देखती हो। जो पर पुरुष है वो स्त्री उसको अपना भाई, पिता, पुत्र के रूप में देखती है, या पुत्र अर्थात समान अवस्था लोग भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र रूप में देखती है। जो धर्म को विचार करके उनके कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह स्त्री धन है। वो ऐसा वेद कहते हैं कि उसको कोई नरक में भी नहीं ले जा सकता। जो मन से, वचन से, कर्म से दूसरे पुरुष को अपने पिता, भाई, पुत्र के रूप में देखता है, उसको नरक में नहीं जा सकता है। वो स्त्री धन है जो अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को देखता है भाई, पुत्र, पिता के रूप में। फिर कहते हैं कि अवसर बिनु अवसर भय ते रजु कोई, जानव अधम नारी जग कोई, पति बचक पर पति रति करही, रौरव नरक कल्पसत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने पर या जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती है। और क्षण भर के लिए सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों को दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगा। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती है। जो स्त्री मन से वचन कर अपने पति को सेवा करती है और अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को नहीं माने स्पर्श करता है, वो बिना पूजा पाठ व्रत उपवास के ही मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। और कह रहे हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाही, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाही, विधवा होई पाई तरुणाई। देखिए गोस्वामी तुलसीदास क्या कह रहे हैं, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जन्म लेती है, वहीं जमानी पाकर भरी जमानी विधवा हो जाती है। जब किसी का जमानी ने पति मरता है, तो स्त्री कहता है कि जरूर कोई अगला जन्म में हम बुरा कर्म किए होंगे, जो ये गति हमको मिला है। इसलिए सती अनसुईया से प्रश्न करते हैं अत्रि मुनि के पत्नी सती अनसुईया के, प्रभु स्त्री इतना कोमल क्यों होती है और पुरुष इतना कठोर काहे होती है। तो अत्रि मुनि समझाते हैं कि जैसे केला के ऊपर जो गुद्दा अंदर रहता है, उस पर अगर कठोर परत न रहे तो उस पर चींटी लग जाएगा, खोटा लग जाएगा, पानी पत्थर पड़ेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए केला के अंदर जो गुद्दा है वो स्त्री है, और उसके ऊपर जो छोकलैया है केला के ऊपर, वो पति है। कि अगर कठोर उस पर अगर परत नहीं रहेगा तो उसको कोई भी चोंच मार के उसको घायल कर सकता है, वो फल को नष्ट कर सकता है, वो इतना कोमल रहता है। ठीक उसी प्रकार माँ, बहन, बेटी इतना कोमल है इस संसार में कि उसको माने इज्जत से प्रतिष्ठा उसको बचाना पड़ता है। अगर उसको नहीं बचाएंगे तो ना जाने हाँ कितना लोग लोला चोट मार देगा। और आप लोग सब देखे रहे पेपर के माध्यम से कि संसार में क्या हो रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्त्री, बेटी, पुरुष, पत्नी कोमल होती है, इसलिए पुरुष को कठोर बन करके पिता कठोर बनता है, भाई कठोर बनता है,
और अपने माँ बहन बेटी पत्नी को रक्षा करती है। अगर एक कठोर रूपी अगर पुरुष नहीं रहेगा तो बेटा पत्नी बेटी बहन कोई कोमल रूपी माने फल पर कोई भी चोट मार सकता है। इसलिए सती हमसे प्रश्न कर रहे हैं अत्रि मुनि से कि स्त्री इतना कोमल क्यों होती है और पुरुष इतना कठोर क्यों होता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया कि पुरुष कठोर क्यों होता है, कि अगर बेटी को पत्नी को माना करता है, दाबता है, इसलिए कि वो इज्जत है, घर की प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, पति का, माता का, पिता का, भाई का, चचा का, सबका सम्मान है। इसलिए पुरुष को कठोर बनना पड़ता है स्त्री के प्रति। अगर कठोर नहीं बनेगा तो केला के ऊपर जो कड़ा छोकलैया रहता है और गुद्दा एकदम कोमल रहता है, तो अगर वो नहीं छिलका रहेगा कड़ा तो उस पर चीटी उटी कोई भी लोग चोच मार सकता है। बात समझ में आया। और कहीं कि पत्नी को मुक्ति कैसे मिल सकता है प्रभु, तो अत्रि मुनि कह रहे हैं कि पति के सेवा करके कह रहे हैं कि ये से मन एक कहीं धर्म एक व्रत नेमा मन वचन कर्म पति पद प्रेमा। जो स्त्री अपने पति को मन से वचन से कर्म से सेवा कर देगा, पति को अपना बात मान लेगा, वो बिना करवा चौथ तीज व्रत कैले ही उसको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन विषय वासना छोड़िएगा तब, मने मांस मछली मुर्गा अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह को छोड़ करके अगर पति को सेवा करते हैं तो स्त्री को बिना पूजा पाठ व्रत उपवास जागा महादेव के लिए मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा। ये शास्त्र वेद रामायण में लिखा हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि स्त्री इतना कोमल है, पुरुष इतना कठोर है। और मने स्त्री को मुक्ति का रास्ता क्या है, यही बात कहीं पार्वती जी के मैया मैना को जब शादी हुआ था पार्वती जी को विदागी के टाइम में, तो इनकी बेटी जो तुम यहाँ किए हो ससुराल में, वो नैहर में, उस ससुराल में मत करना। तो वहाँ क्या करेंगे माँ? तो पार्वती जी अपने मैया से पूछते हैं कि हम वहाँ क्या करेंगे। तो उनकी माता कहते हैं कि तो वहाँ मैंने जग व्रत करवा चौथ तीज पूज करना चाहे नहीं करना, पूजा पाठ चलेगा, लेकिन जो कह रहे हैं उसको गांठ बांध के रख लेना। अगर तुम जीवन में सुख शांति लाना चाहती हो, तो परिवार में सुख शांति लाना चाहती हो, तो कहीं कि बोलो माँ जो तुम कहेगो वही करेंगे। पार्वती जी की माता कह रही है मैना विदागी के टाइम, जो हर एक माँ को अपनी बेटी को संस्कार देना चाहिए, बुद्धि देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, लेकिन इस धरती पर बिरले माँ होता है जो अच्छा संस्कार बेटी को देता है। सब तो वहाँ ससुराल में तबाहे करावे वाला ज्ञान देता है कि 20 लाख तिलक दिलिए बेटी हो रहा तो होश बिगाड़ दो तो ससुराल दम दा के मर्दनमा के। वो माँ अपन बेटी दामाद को जिंदगी में आग लगा दिया बात बोल के। अरे जिस दिन आप दान कर दिए उस दिन से आप कल्याण हो गया। अब उसको एक ज्ञान दे दिया कि तुम सास ससुर की सेवा करो, हमरे पर पीछे मत लगो तुम। लेकिन वो धन है माता पिता जो ये संस्कार देते हैं, जो मैना कह रहे हैं अपने बेटी को क्या कहते हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रूख कर कर्ज अनुसरी हो। क्या कहें कि करवा चौथ करियो, तीज करियो, व्रत करियो, कुंभ मिलन है, जगह जगह महादेव करियो, कुछ नहीं। सिर्फ कहें कि सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख कर कार्य अनुसारियो। भोरे उठियो तो दीपक पूजा पाठ व्रत करना चाहे नहीं करना। सुबह सास ससुर को चाय पानी भोजन भात देना, दतमन दे देना, ब्रश दे देना, स्नान करा देना, पंखा दे देना, भोजन करा देना और सम्मान देना। और पति को पंगत बना के भोजन करा करके उनको ड्यूटी पर भेज देना। और जो पति को जो इच्छा हो, जो उनको इच्छा हो, उनके मन में जो इच्छा हो वही इच्छा में तुम बह जाना, तो तुमको जीवन में कभी दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। और नहीं तो सास ससुर और गुरु और पति को सेवा तुम नहीं किया तब तो तुम भाई दुख भोगने तैयार, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। आज पूरे संसार में यही हो रहा है। आज जो घर घर में कला के लिए चिंता टेंशन हो रहा है, इसका वजह यही है कि सास ससुर को कोई मुंह नहीं देखना चाहते हैं धरती पर आज। और रामायण कह रहा है कि सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख कर कार्य अनुसरियो। पति को लोग अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये तो आप नरक जाने वाला काम करें। सो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बचा नहीं सकता। ये तो पुरुष को तो पुत्र घर में जन्म होना ही पाप है। पुत्र जिस दिन पैदा होता है उसी दिन लगता है कि हमारा ही घर में बेटा जन्म लिया है, पुत्र जन्म लिया है। बाकी दिन तो पुत्र का, ये मर्द का नरक ही जिंदगी जीना पड़ता है। इस पूरा जिंदगी भर पूरा का सेवा करते करते थक गया, लेकिन कभी कोई परिवार नहीं कहता है कि तुम मेरे लिए कुछ अच्छा कियो, सब बुरे कियो। तो इस धरती पर कोई सबसे बड़ा अगर नरक है
तो पुत्र घर में जन्म होना सबसे बड़ा नरक की धरती पर है। आप लोग हाथों पर हाथ धर के कहिए कि सही बात है गलत। सोचिए कि आप अपने माता पिता पत्नी के लिए, बहन के लिए पीठ को बेच दिए। गर्मी, धूप, बरसात, ठंडा, गर्मी, लोग चलती ट्रेन में गाड़ी चढ़ जाता है बादाम बेचने के लिए कि हमारा पत्नी को, बेटा बेटी को कोई कष्ट ना हो। ये ट्रेन से वो ट्रेन में चढ़ता है, वो करता है, मदारी दिखा रहा है, सब्जी बेच रहा है, भिंडी बेच रहा है, दुकान चला रहा है, नौकरी कर रहा है, ड्राइवरी कर रहा है, लेबर में काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है। काहे के लिए? कि मेरा माता पिता पत्नी को, बेटा को सुख शांति मिले। लेकिन सब स्त्री यही कहता है कि आज हमारे लिए क्या किए हैं जी, कुछ दिए आज तक। ये दुर्भाग्य की बात है। तो ये आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए रामचरितमानस में लिखा ही है सती अनुसुईया पार्वती जी के माता जी मैना कि सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख कर कार्य अनुसारी हो। कि जो तुम्हारा पति का इच्छा हो उसी में बह जाना, उनके अनुसार काम करना और उनके चरणों में सेवा सत्कार करना, तो तुमको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा। तुमको करवा चौथ, जगह जगह महादेव, तीर्थ कुंभ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास गए थे तो अत्रि मुनि के आश्रम में गए थे, तो श्री राम जी कहें कि जाओ माता सीते, जाओ तुम जरा सती अनुसुईया से कुछ दीक्षा ज्ञान ले लो, क्योंकि उनमें बहुत शक्ति है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी 6 महीना का बालक बना करके दूध पिला दिए थे, तो वही सीता जी कहें कि माता वो शक्ति हमको भी दीजिए। कि कैसे आप मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश के 6 महीना का बालक बना करके दूध पिला दिए थे, तो कहें कि वो शक्ति दें, तो कहें कि हाँ वो शक्ति हमको आप दीजिए। तो सत्य से यही कहीं थे जो आप पीछे पहले बताए कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन बचन कर्म पति पद प्रेमा। क्या कहें? करवा चौथ करना, तीज करना, व्रत करना, उपवास करना, कुंभ नहाना, देवघर जाना, वृंदावन जाना, कहीं कहीं वैष्णो देवी जाना। झूठो खाली परेशान करते हैं पति के आप लोग कि तीर्थ पर जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और सास ससुर और गुरु और पति की सेवा करें तो भाई बुखार लग जाता है। तो माता से, बहन से, बेटी से विनती है कि अगर आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो ये जो बानी बोले इस पर आप विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा। ऐसे तो कुछ मानिएगा तो आपका भला होगा, नहीं माने तो सूरज चंद्र को कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। श्री रामचंद्र जी यही कहते हैं कि नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुताई, सुना हुकर हुजे तो है सुहाई। मैं जो कह रहा हूँ कोई नीति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुताई। प्रभुताई माने होता है दमंग या भगवान या बलवान होकर मैं नहीं कह रहा हूँ, एक इंसान होकर कह रहा हूँ। ये श्री रामचंद्र जी कहते हैं रामचरितमानस में कि नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुताई, सुना हुकर हुजे तुम्हें सुहाई। मेरी बात को आप सुन लीजिए, इच्छा लगे, जच्चे, विचार अच्छा लगे तो मानिएगा तो आपका भला हो जाएगा, नहीं मानिएगा तो राम कोई सूरज संत को कुछ बढ़ने बिगड़ने वाला नहीं है। यही बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ये कबीर जात पुकारियां चिड़ी चंदन की डाल, बाट लगाए ना लगे पुण्य काले थमार। साधु संत महात्मा सच्चे बात को प्रकट कर करके प्रवचन सत्संग करके बताते हैं कि अगर मेरी बात मान लो तो मोक्ष मुक्ति तुमको उद्धार हो जाएगा, आवागमन से मुक्त हो जाएगा। अगर तुम नहीं बात मानते हो तो कबीर के क्या बनने बिगड़ने वाला। बात अगर मान लेते हो तो तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा, सुख शांति मिलेगा। नहीं बात मानते हो तो कबीर साहब कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए है आप माता बहन बेटियों से निवेदन है, अनुरोध है कि इस पर गौर कीजिए। पूजा पाठ व्रत उपवास करिए चाहे मत कीजिए, वो अलग चीज है, लेकिन सास ससुर गुरु पति को पूरा प्रेम करना, सुख देना, शांति देना, तो तुमको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा। और मांस मछली को त्याग देना। अगर स्त्री के लिए पति देवता है तो पति के लिए पत्नी भी देवी है। अगर स्त्री कहती है कि जी दारू छोड़ दीजिए जी, सिगरेट पीना छोड़ दीजिए जी, गुटखा छोड़ दीजिए जी, तो उसको छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जो स्त्री ने आपके सुख शांति देने के लिए माता पिता अपना नैहर को छोड़ करके आगे आपको सुख शांति देने के लिए, वैसे पत्नी कहने पर अगर आप दारू नहीं छोड़ते हैं, सिगरेट नहीं छोड़ते हैं, गुटखा नहीं छोड़ते हैं, जुआ नहीं छोड़ते हैं, तो आपके लिए दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य है। इसीलिए गोस्वामी तुझसे कहते कि नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई।
लेकिन अगर पति नहीं छोड़ता है तो वो नरक में जाएगा, अगर पत्नी सेवा नहीं करती है तो ये नरक में जाएगी। ये तो विधान ऐसा परमात्मा बना दिया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, कि जो मनुष्य कर्म करेगा वही फल उसको मिलेगा, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। आप चाहते हैं कि सुख शांति मिले, कि मोक्ष मुक्ति मिले, तो पति को सेवा कीजिए। आप चाहते हैं कि हम अगले जन्म में नरक में जाए, तो अपमान कीजिए, गाली गलौज निंदा शिकायत कीजिए। कोई रोके जा रहा है? पूरा संसार को रोक रहा है? ये तो साधु संत महात्मा अपना एनर्जी बर्बाद करते हैं संत भक्त के प्रति, ताकि संत को ज्ञान हो जाता है। ध्यान साधना के द्वारा इनके संत के हृदय में कोमलता आ जाता है, नम्रता आ जाता है, विनम्रता आ जाता है, इसलिए परोपकार में लग जाते हैं। और परोपकार करने के चलते इतना वचन को कहते हैं ताकि हर घर में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, माता बहन बेटियों को कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, ताकि जीवन में दुख दर्द पीड़ा न हो। इसलिए संत को भगवान कहा गया है, संत को इसलिए भगवान कहा गया है। तो आप अपने जीवन को ध्यान कर लीजिए। तो राम भी कहते हैं कि जबरदस्ती मनाने के कहने की जरूरत नहीं है, और कबीर साहब भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती कहने की जरूरत नहीं है। आप खाली कह दीजिए, समझा दीजिए। मानना ना मानना आप लोग का काम है, संत का काम है समझाना, और राम का काम है कहना कि भाई मने गलत कर्म मत कीजिए। तो आप करवे कीजिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वो तो समझा ही ना सकते हैं, कह सकते हैं कि ऐसा कीजिए। आपके बदले तो हम नहीं करेंगे, आप ही को घर में करना पड़ेगा। तो दुख पैदा आप किए हैं तो सुख भी पैदा आप ही कीजिएगा, और सुख पैदा आप किए हैं तो दुख भी आप ही पैदा कीजिएगा। बुद्ध भगवान से एक आदमी प्रश्न पूछा कि प्रभु दुख का कारण क्या है? तो कहें कि मन है, तो चला गया। फिर दूसरा एक आदमी बोला प्रभु सुख का कारण क्या है? तो कहें कि मन है। तो कहें कि वो दोनों पूछ के चले गए। अब बगल में बुद्ध भवन के आनंद एक शिष्य थे, बैठल थे। वो कहें कि प्रभु जी आप प्रश्न कहीं गलत तो नहीं कह दिए, कि पहला आदमी बोला कि दुख का कारण क्या है तो मन बता दिए, और दूसरा आदमी कि सुख का कारण क्या तो मने बता दिए। तो दोनों के प्रश्न एक ही बता दिए हैं, उत्तर प्रश्न अलग अलग है और उत्तर एक ही है। कहें कि देखो आनंद, प्रश्न उसका था, उसका जवाब मिल गया, तो तुम उसका प्रश्न के माने जवाब में तुम क्यों उलझ गया? आज पूरा संसार में यही हो रहा है कि अपना दुख से लोग दुखित नहीं है, दूसरा के सुख देके दुखित है। लोग अपना दुख से द्रवित नहीं है, दूसरा के दुख देके चिंता कर रहा। तो अपना उलझन घर में समाप्त नहीं हुआ, लेकिन दूसरे को उलझन देखने के लिए बेदम है। वही बुद्धवान कहे कि तुम उसका समस्या को में अपना तुम समस्या क्यों जोड़ रहे हो? कबीर साहब कहें कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे गुरु भक्ति करो चाहे विषय कमाओ। ये मन तो एक है, चाहे इस मन से आप भजन भक्ति सत्संग कीजिए, चाहे मन से दारू ताड़ी जुआ खेलिए, चाहे इसी मन से माता पिता को सेवा कीजिए, चाहे इसी मन से माता पिता को अपमान कीजिए, इसी मन से चाहे आप पति को सेवा कीजिए, अच्छा आदर कीजिए, चाहे इसी मन से अनादर कीजिए। तो ये आपका ऊपर है, मन तो एक है। जहां आप लगा दीजिए, चाहे इसको गाड़ी में लगा दीजिए, निंदा में लगा दीजिए, या शिकायत में लगा दीजिए, या मान में या सम्मान में संस्कार में लगा दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इस धरती पर कोई सा ताला बना है जिसका चाबी दो है? एक ही चाबी से ताला लगता है, एक ही चाबी से ताला खुलता है। केवल गति और दिशा को चेंज करना, एक तरफ चेंज करिए तो ताला लग जाएगा, और दूसरा तरफ करिएगा तो ताला खुल जाएगा। उसी प्रकार मन एक ही मन है, एक ही मन से सुख आता है और एक ही मन से दुख आता है। आपको केवल मन को पढ़ना है, विचार को पढ़ना है, और जिस दिन आप मन को विचार को पढ़ लीजिए, सब आपको आत्मज्ञान को पढ़ लीजिएगा, तो फिर दुख कहाँ जाएगा जो तो पता नहीं चलेगा। तो बुद्ध भगवान के शिष्य आनंद जी दूसरे के प्रश्न उलझ गए, तो बुद्ध भगवान समझा दें कि भाई तुम दूसरे के प्रश्न क्यों उलझ रहे हो? आज घर घर में यही कथा है कि दूसरा के समस्या में आज अपना समस्या को लोग जोड़ दिया है, दूसरे के दुख में अपना दुख को समस्या जोड़ दिया है। ठीक है, पर है, परिवार है, मदद करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसके दुख के चलते अपने घर में उलझन में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन आज ज़्यादा संसार में ही हो रहा है कि फलानमा के पत्नी ऐसे है, तो फलानमा के भाई ऐसे कर लिया है, तो ओकर ससुराल ऐसे है, ओकर नैहर में ऐसे हो रहे है, एक घर में ऐसे हो रहे, और दूसरा का समस्या घर में ला कर करके अपने घर में उलझन पैदा होकर के घर में सुख शांति सब भंग हो गया और दुख दर्द पीड़ा आ गया। इसलिए एकदम वाणी को दिमाग में रखिए, और सास ससुर पति को सेवा कीजिए। नारी पुरुष दोनों एकमत हुई, जुग जुग राज करे न सोई।
ये पति पत्नी दो गो पहिया है संसार भाव चलने के लिए। अगर एक चक्का पंचर हो जाएगा तो मंजिल पर आप पहुंच आप नहीं सकते हैं। इसीलिए तो कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे गुरु भक्ति करो चाहे विषय कमाओ। इस मन को आप जहां लगा दीजिए, एक ही बार जिस पे मन को आप लगा दिए चोरी चमारी में, तो उसको आप फिर उस पर से आप अधिकार आपका हट गया। तो इसको चाहे आप भक्ति में लगाइए, चाहे इसको क्रोध में लगाइए, चाहे दया में लगाइए, चाहे क्रोध में लगाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर सुख शांति चाहते हैं तो दया करुणा प्रेम परोपकार में लगाइए। दुख चाहते हैं तो अहंकार क्रोध घमंड निंदा शिकायत में लगाइए। जितना दुख चाहते हैं उससे ज्यादा दुख मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और आप अगर परोपकार दया करुणा प्रेम करते हैं तो जितना सुख शांति चाहते हैं उससे ज्यादा सुख शांति प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक दाना आप खेत में बीज को बोते हैं तो 100 दाना देता है, उसी प्रकार किसी को आप एक दिन पानी पिलाइएगा तो आपको परमात्मा 20 दिन पानी पिलाएंगे। किसी को आप एक रोटी दीजिएगा तो परमात्मा को 20 रोटी देंगे। किस रूप में देंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा को समझ पाना बहुत कठिन है। कैसे देंगे और कखनी देंगे, कहाँ देंगे, कब देंगे, ये कोई जानता नहीं है। इसलिए कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे गुरु भक्ति करो चाहे विषय कमाओ। और अपने मन को स्थिर कर लीजिए, विचार को स्थिर कर लीजिए, संयम से नियम से घर में रहिए। पूरे परिवार में नमक हो, रोटी हो, काजू हो, किशमिश हो, दाल हो, भात हो, जो आप कमाते हैं उसमें संतोष रूप करके खाइए, तो आपका जीवन धन हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और कभी भी पति के ऊपर अपमान मत कीजिए, सम्मान कीजिए, निंदा मत कीजिए, गाली गलौज मत कीजिए। ये बात बड़ी कड़वी है, लेकिन स्त्री के लिए मोक्ष मुक्ति का द्वार है, आवागमन से मुक्त है, केवल है, निर्माण है। आप स्त्रियां को, नारियां को, बेटी को अगर जो बात जो है, आधा घंटा का वीडियो, इसमें अगर बात मानते हैं तो कोई भी नारी स्त्री माता पत्नी है उनको मोक्ष मुक्ति निर्माण मिल जाएगा। कि उतना दूसरा जग तक पूजा पाठ से मिलने वाला नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं और कबीर साहब नहीं कह रहे हैं, ये रामचरित मानस कह रहे हैं। रामायण में श्री रामचंद्र जी के रामायण में लिखा हुआ है। और जो स्त्री अपने पति को अपमान करके जो पर स्त्री के पुरुष के साथ जाएगा, वो अगले जन्म में जहां भी जन्म लेगा वो जमाने में ही विधवा हो जाएगी। ये रामचरित मानस में लिखा हुआ, हम अपने मन से कह नहीं रहे। अगर आपको दुख लगता हो तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन ये सब बात रामायण से कोई बताता ही नहीं है। इसलिए पूरे संसार में अयोध्या चले गए, पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, राम से दर्शन कर लिया, वो कहते हैं राम आएंगे तो अंगना बहारेंगे। अरे राम तो आपके हृदय में विराजमान है साहब जी। वो राम है तना आवाज नहीं कर रहा है, तना पति पत्नी है, तना दादा दादी हैं, पैसा कौड़ी कमा खा रहे हैं। राम निकले तो राम नाम सत नहीं हो जाएगा। ये राम बुलाइए कुछ, राम तो सदैव जिस दिन से आपका जन्म हुआ उसी दिन से हृदय में आपका राम आ गए, शिव आ गए, कृष्ण आ गए, कबीर आ गए, बुद्ध आ गए, महावीर आ गए, दुर्गा देवी आ गए। उनका नाम अनेक है लेकिन भगवान एक ही है। तो उन्हीं के राम के कृपा से आवाज नहीं कर रहा, वही शिव के कृपा से जीव है, जीव के अंदर में शिव है, वही शिव की कृपा से आवाज नहीं कर रहा, यही कृष्ण की कृपा से आवाज नहीं कर रहा। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो अलग कहीं कोई मंदिर में भगवान नहीं है। इसलिए मन वचन कर्म से अपने परिवार में लगा दिए सच्चे मन से, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा और जीवन में सुख शांति आ जाएगा, मोक्ष मुक्ति कल्याण हो जाएगा। इसलिए नारी पुरुष दोनों एकमत हुए, जुग जुग राज करे नर सोई। अगर पत्नी के लिए पति देवता है तो पति के लिए ही पत्नी देवी है। तो जो करेगा जो भरेगा, तुम क्यों खड़ा उदास। कोई दुखे बटोरा तो सब क्या कर सकते हैं। आज पूरे संसार का यही रीत है। मेरी वाणी से अगर कहीं दुख तकलीफ हुआ हो तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और किसी भी आत्मा को दिल दुखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सत्य बात को अगर नहीं बताया जाए रामायण से, वेद से, शास्त्र से, तो लोग झूठे भक्ति ही करते रह जाएंगे करवा चौथ और तीज व्रत में। तो इसीलिए आज घर में सब पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन सुख शांति कोई घर में नहीं है, क्योंकि साथ रामायण कर रहा है पूजा करने के लिए कुछ और आप कर रहे हैं कुछ। तो हो रहा अर्थ से अनर्थ। इसमें क्या कर सकते हैं संत महात्मा। राम कहीं ने भक्ति करने के लिए कुछ, कृष्ण कर रहे हैं भक्ति करने के लिए कुछ, शिव कर रहे हैं भक्ति करने के लिए कुछ, दुर्गा देवी कर रहे हैं कुछ, और आप कर रहे हैं कुछ। तो अपना मन से भक्ति कर रहे हैं, इसलिए आपको सुख शांति नहीं मिल रहा। मन के कहे जो चलते हैं वे दुख ही दुख है पाते, माया के बस में जो रहते वे घोर नरक में जाते। अब भी राम सुमर लेना तो
पड़ेगा काले हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने रे बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तो आप अपना मन के कहने पर भजन भक्ति कर रहे हैं, राम शिव कृष्ण कहने पर नहीं कर रहे हैं। अगर राम शिव कृष्ण जो कहें अगर करते तो फिर आपको दुख दर्द पीड़ा होबे नहीं करता। प्रेम सूले सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब।